एक छोटा सा कस्बा था, धर्मपुर। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोगों की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं था। सरकारी दफ्तर में फाइलें महीनों तक धूल खाती रहती और बीच रास्ते में खड़े होकर लोग घूस देने पर मजबूर महसूस करते। सबसे ज़्यादा परेशान थे रोज़ कमाने खाने वाले लोग। इसी कस्बे में एक 22 साल का युवक रहता था, रोशन। वह पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था और पंचायत भवन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करता था। पद छोटा था लेकिन सोच बड़ी। रोशन हर दिन लोगों को दफ्तरों में चक्कर काटते देखता था। कोई अपनी जमीन का नाप कराने आया था, कोई राशन कार्ड के लिए, कोई इलाज के लिए मदद चाहता था। हर कोई बेबस था। एक दिन रोशन ने देखा कि एक बुजुर्ग मजदूर अपनी बीमार पत्नी के लिए संभलते संभलते फॉर्म लेकर आया है। दफ्तर में बैठे क्लर्क ने उसे घूर कर कहा, अरे बाबा, पहले रास्ता दिखाओ तभी फॉर्म लगेगा। बुजुर्ग संभल कर बोला, बाबूजी, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, बस मदद चाहिए। उसकी आवाज सुनकर रोशन के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा कि अगर अब नहीं बोला तो शायद कभी भी नहीं बोल पाएगा। उसने क्लर्क से साफ शब्दों में कहा, सरकारी दफ्तर सेवा के लिए होता है, सौदेबाजी के लिए नहीं। बाबा का फॉर्म मैं लगाऊंगा और आगे भी किसी से पैसा लिया तो मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। क्लर्क भड़क गया पर रोशन झुका नहीं। उसी शाम कस्बे के चाय के ढाबे पर लोगों ने रोशन की हिम्मत की चर्चा शुरू की। धीरे धीरे बात दूर तक गई। अगले दिन रोशन ने पंचायत भवन के बाहर एक तख्ती लगाई, रोशन की चौपाल, यहाँ हर शिकायत सुनी जाएगी, कोई फीस नहीं। सब लोग हैरान थे, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल चुकी थी। पहले दिन सिर्फ 3 लोग आए, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन तो लाइन लग गई। रोशन शांत मन से हर व्यक्ति की समस्या सुनता, चाहे राशन ना मिलना हो, चाहे लाइट बिल गलत हो या किसी विधवा पेंशन का मामला। वह तुरंत संबंधित दफ्तर को कॉल करता, ईमेल भेजता और लोगों को प्रक्रिया समझाता। धीरे धीरे एक बदलाव दिखने लगा। बिजली विभाग का अफसर, जो पहले फोन उठाता नहीं था, अब खुद रोज सुबह रोशन को कॉल करके पूछता कि आज किसका काम पेंडिंग है। बैंक में जिस चपरासी ने पासबुक अपडेट करवाने के लिए चुपके से पैसे लिए थे, अब मुस्कान के साथ बुजुर्गों की मदद करने लगा। अस्पताल के डॉक्टर, जो पहले ताल मटोल करते थे, अब रोज शाम गांव की गली में मेडिकल कैंप लगाने लगे। धर्मपुर में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग शिकायतें लेकर नहीं, धन्यवाद कहकर लौटने लगे। लेकिन असली मोड़ उस दिन आया जब कस्बे के सबसे दबंग और भ्रष्ट पटवारी ने रोशन की चौपाल पर आकर कहा, मैं नहीं मानता तेरी ये चौपाल चल पाएगी, तू लोग भड़काता है, काम में दखल मत दे। रोशन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं किसी को नहीं भड़काता, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। अगर आपका काम सही है तो आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन कस्बे के 100 से ज़्यादा लोग रोशन के पीछे खड़े हो गए। पटवारी मजबूर हो गया और वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि धर्मपुर में शिकायतों का निराकरण सबसे तेज़ी से हो रहा था और भ्रष्टाचार की दर लगभग खत्म हो चुकी थी। जिला अधिकारी ने पूरे कस्बे के सामने कहा, अगर हर गांव में एक रोशन हो जाए तो पूरा देश चल। उस दिन धर्मपुर के लोगों ने रोशन को कंधों पर उठा लिया। सबसे आगे वही बुजुर्ग मजदूर था जिसकी पत्नी अब ठीक हो चुकी थी। वह रोशन को देखते हुए बोला, बेटा, तूने ये गांव नहीं, हमारी उम्मीदें बचाई हैं। रोशन मुस्कुराया। उसे एहसास हो चुका था, हिम्मत और ईमानदारी छोटी बातें नहीं, ये वो ताकतें हैं जो पूरी व्यवस्था को बदल सकती हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे आगे शेयर करें। शायद कहीं कोई और रोशन आपकी वजह से जन्म ले ले।